बिटकॉइन अब भी उबाऊ लग सकता है, लेकिन जब यह बढ़ेगा तो आप चौंक जाएंगे। यह सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां जर्मनी में जीवित रह रहा हूं और मैं वास्तव में शीघ्र ही ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होने वाला हूं, बस थोड़ी देर के लिए यहां। मैं ऑस्ट्रिया जाऊंगा और फिर वापस जर्मनी जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत सारी यात्राएं करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी इन शो को करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि कुछ यात्राएं हर शो को करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैं जितना संभव हो उतना करने की कोशिश करूंगा। और हमारे पास आपके लिए कुछ दिलचस्प समाचार और ऐसी ही अन्य चीजें हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और निश्चित रूप से हम कुछ टीए करने जा रहे हैं और बिटकॉइन के साथ इस महत्वपूर्ण घटना का व्यापार कैसे करें। विशेष रूप से, आप जानते हैं, मैंने आपको चुनावों और उस जैसी चीजों के बारे में बताया है, लेकिन बिटकॉइन वास्तव में क्या कर सकता है, इसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। एक बार लोगों को एहसास हो गया कि यह पैसा है, और यदि आप व्यापार में रुचि रखते हैं, ठीक है, तो आप इस 2bit.davinciajay15.com पर व्यापार कर सकते हैं। आपको बस davinciajay15.com पर जाना होगा, यहां साइन अप करें और आप मेरे निजी समूह में शामिल हो सकते हैं। यदि आप जानते हैं, साइन अप करें, 100 रुपये जमा करें और आपके पास पहुंच है और आप वास्तव में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। इसे सिक्के पर व्यापार करें, लिंक नीचे विवरण में है। वाह, तुम लोगों ने वफल का क्या किया यार। आप लोग गए और इसे खरीद लिया। जैसे बाकी बच्चों के लिए कुछ बचा कर रखो यार। आसान। हाँ, ठीक है, बिटकॉइन की ओर आगे बढ़ें। यार, ये नक्शा हमें बता रहा है कि तुम्हें पता है, इन 30 के यहां सबसे ऊपर है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में कम है। मुझे लगता है कि एक बार जब लोग बिटकॉइन का मूल्य देख लेंगे तो वे कहेंगे, अरे, यहां एक सेकंड रुकें। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि सरकारें इसे मुझसे नहीं ले सकती? जब मैं अपने व्यवसाय के साथ कुछ करने का निर्णय लेता हूं, तो सरकार मेरे बैंक खाते, मेरे बिटकॉइन को फ्रीज नहीं कर सकती है। मैं वास्तव में किसी के भी साथ स्वतंत्र रूप से लेन देन कर सकता हूं, और मुझे लगता है और कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके। हम्म हम्म और इसे रोका नहीं जा सकता सिस्टम, और कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। यार, यही कारण है कि बिटकॉइन और बाकी सब कुछ है। कृपया उस अवधारणा को समझें, है ना? जबकि सरकार यदि चाहे तो उनके पास किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के पीछे जाने और इसे रोकने या इसे बदलने या चीजों को जिस तरह से वे चाहते हैं बनाने के लिए पर्याप्त बंदूकें हैं। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? वे बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि आपके पास कुछ बिटकॉइन हो, क्योंकि एक बार जब यह विस्फोट होगा तो यह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अविश्वसनीय। यूके बैंक ने 30 मई से ग्राहकों को क्रिप्टो लेन देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खैर, वे कह रहे हैं कि ऐसा, आप जानते हैं, अपराध, घोटालों और इस तरह की चीजों के कारण है। हाँ, डॉलर के साथ घोटाले हुए हैं। इसीलिए हमें डॉलर पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आपको ब्रिटिश पाउंड पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ब्रिटिश पाउंड से लेन देन करने वाला कोई भी व्यक्ति कह रहा था कि बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं। अरे बाप रे! तो वैसे भी, हाँ, यह स्पष्ट रूप से यही है। उनकी रक्षा करें, क्योंकि आप जानते हैं, जेपी मॉर्गन बैंक के साथ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने कुछ बिटकॉइन खरीदने की कोशिश की थी। बूम! उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ बैंक को नष्ट कर देता है। बिटकॉइन के पैसा बन जाने पर बैंकों के साथ यही होने वाला है। बूम! वे अभी अभी पूर्ण हुए हैं। वे खत्म हो गए हैं। इसलिए वे जानते हैं कि वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करना ही होगा। यह खेल खत्म नहीं हुआ। बिटकॉइन में निवेश करता है, 581 बीटीसी प्राप्त करता है। ठीक है, यह बिटकॉइन में 40 मिलियन है, और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह कंपनियों की समझ की चाल है। ओह, इसलिए मैं सरकार के खिलाफ अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता हूं। इसलिए जब वे मेरे पीछे आएंगे, तो मैं उस धन का उपयोग अपनी सुरक्षा और बचाव में मदद करने के लिए कर सकता हूं। आह, मैं समझ गया। मैं या तो अपनी रक्षा कर सकता हूं या उस धन के साथ देश छोड़ सकता हूं। तो आप देखिए, बहुत सारी कंपनियां इसे प्राप्त कर रही हैं।
और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। यही कारण है कि बिटकॉइन उस 140 तक नहीं पहुंचेगा। जो कुछ भी उन्होंने यहां क्या कहा, 130, 130 के इस चक्र में प्रमुख रूप से प्रमुख, क्योंकि आप जानते हैं राजनीतिक माहौल बिटकॉइन के बारे में बात करने की ओर बढ़ रहा है, और यहां तक कि ट्रंप भी यह देख रहे हैं कि यह आरण समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता है, जिसे वह बिटकॉइन में नहीं ले जा सकते हैं, और देख सकते हैं कि मूल्य कार्रवाई क्या है। हम उस बिटकॉइन को देख रहे हैं। हाँ, यहां थोड़ी उथल पुथल है, और हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह 4 घंटे की दर पर दैनिक आधार पर क्या करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि आपको मिल सकता था। जब बिटकॉइन ने उड़ान भरी और फिर वापस नीचे आ गया तो उसके साथ भारी गड़बड़ी हुई। मैं बिटकॉइन के 65 के तक आने का इंतजार करूंगा और शायद यहां 3x लंबा करूंगा, ताकि अगर यह नीचे जारी रहे तो आप नष्ट न हो जाएं। और यदि आप इसे वापस नीचे आते ही जोड़ते हैं तो यह सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि बिटकॉइन एक बड़े कदम के लिए तैयार हो रहा है। अब यह चलता है या नहीं, यह आप जानते हैं। इस महीने, अगले महीने या उसके बाद के महीने, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस व्यापार में मजबूती से स्थान पाना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो 3x, और इस तरह से आप वास्तव में भारी लाभ देख सकते हैं। और फिर जैसे ही यह वापस आता है, इसे जोड़ें। मैं आपको उस औसत व्यक्ति के लिए ऐसा करने का सुझाव दूंगा जो इसका व्यापार करना चाहता है, और आप वह व्यापार यहां कर सकते हैं। bybit.davinciij15.com लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, आइए एथीरियम की ओर चलें और देखें कि हम क्या देख सकते हैं। ओह आदमी, तुम्हें पता है क्या, मेरे पास एक व्यापार था। मुझे याद है कि मैंने यहां एक व्यापार किया था और वह बंद हो गया, और फिर निस्संदेह ये लक्ष्य पर लगा और फिर ऊपर चला गया। सही, बस आप जानते हैं कि वे कैसे हैं। आप जानते हैं कि यह कैसा है ना? वैसे भी यदि आप इस स्तर पर खरीद ऑर्डर मारते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह लाल रेखा खरीदारी का एक अच्छा अवसर है। हाँ, ये वहां है। आप फिर से इस खेल में वापस आ गए हैं। एथेरियम चलने के लिए तैयार दिखता है, लेकिन मुझे पता है कि इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी गिरावट है, थोड़ी सी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह खत्म हो सकता है। मैं यहां देखता हूं तो नियंत्रण वी देखें, यह एक समानांतर रेखा है, तो और यह टूट गया है। अब यदि यह टूटना जारी रख सकता है तो इसका मतलब है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां वापस आते हैं तो हम इस स्तर से नीचे वापस आ सकते हैं। तो अगर हम करते हैं खरीदने के लिए देखें, आप जानते हैं यहां इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि खरीदार बनने के लिए यह एक अच्छा क्षेत्र होगा। यदि हम 37.85 और 36.76 क्षेत्र के बीच पहुंचते हैं तो आपको एथीरियम का खरीदार बनने के लिए कुछ अच्छा लक्ष्य क्षेत्र दिखाई देगा, और आप निश्चित रूप से नीचे दिए गए विवरण में bybit.davinciij15.com लिंक पर एथीरियम खरीद सकते हैं। अब मैंने इसका एक वीडियो बनाया। आप जानते हैं शिबा इनू, लेकिन आप जानते हैं यह बहुत समय पहले की बात है और कुछ लोग इसे लगाना भूल गए थे, और मुझे खेद है, देर हो गई। लेकिन हे, आप जानते हैं यह आपको बता रहा था कि यदि हम 25 क्षेत्र से ऊपर टूट गए तो यह उच्चतर और यहां तक कि 33 से भी ऊपर जाना जारी रहेगा। आपके पास अभी भी खरीदने का अवसर है, लेकिन मैं खरीदारी नहीं करूंगा यहां। मैं शायद इस पर किसी प्रकार की वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। 27 ईश क्षेत्र वह स्थान है जहां आप शायद जाना चाहते हैं। शीबा में वास्तविक प्रवेश की तलाश करें। यदि आप चूक गए तो यही लक्ष्य है, वह प्रवेश स्तर है। लक्ष्य उतना ऊंचा नहीं है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। यह केवल 6000 की तरह है, यही लक्ष्य है। मैं जानता हूं कि यह केवल दोहरा है। हे भगवान, गरीबी का समय, लेकिन वह एक लक्ष्य है। क्या यह और ऊपर जा सकता है? हाँ, यह कर सकते हैं, लेकिन शीबा के लिए यह सबसे संभावित लक्ष्य है। अब देख रहे हैं, देखते हैं, 5 रिट्रेसमेंट की तरह करते हैं। आइए देखें वह क्या कहता है, क्योंकि इससे हमें कुछ और अधिक कुछ मिल सकता है। हाँ, मेरी भी यही सोच थी। 6000 के बीच कहीं भी। हाँ, तो यही लक्ष्य है दोस्तों। क्षमा करें। हाँ, मैं इसे इससे आगे रखने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या यह चल सकता है? हाँ, क्या यह चलेगा? मुझे लगता है कि संभावनाएं बहुत कम हैं कि हम उस स्तर से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में एक और फाइबोनैची स्तर भी है।
इसलिए मैं किसी अन्य तारीख को उस फाइबोनैची स्तर के बारे में बात करूंगा। लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा किया है और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने में मुझे हमेशा आनंद आता है। तो सुनिश्चित करें कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार आप लोगों से मिलें। अलविदा।